छत्तीसगढ़ में जनजातीय बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले में आज एक बारूदी सुरंग विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चिंता गुफा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की एक टीम तैनात की गई थी। 3 जवानों ने जैसे ही माओवादियों द्वारा बिछाए गए अत्याधुनिक विस्फोटक उपकरण पर पांव रखा, उसमें विस्फोट हो गया। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्रों ने अपनी 139 दिन पुरानी हड़ताल आज समाप्त कर दी। संस्थान के छात्र नेताओं ने कहा कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी कक्षाओं में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान नियुक्ति के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ ये मसला हल होने तक किसी प्रकार की बात करने से भी इनकार किया है। संस्थान के छात्र टेलीविजन अभिनेता गजेंद्र चौहान के संस्थान के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर 12 जून से हड़ताल पर थे। इस बीच सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कक्षाओं में उपस्थित होने के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के छात्रों के फैसले का स्वागत किया है। आज नई दिल्ली में कर्नल राठौड़ ने कहा कि उनका मंत्रालय एफटीआईआई को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई अफ्रीकी देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुधार, आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने और गैस तथा तेल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार तथा निवेश बढ़ाने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीका महाद्वीप में भारत के विकास परियोजनाओं का स्वागत किया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत बनाने पर जोर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा कि वैश्विक प्रशासन प्रणाली में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि सभी समान विचार वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र, विशेष तौर से सुरक्षा परिषद में सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना होगा। अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष कल से शुरू हो रहे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति तथा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधार और आतंकवाद के खतरों सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री नरेंद्र मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन दरामानी महामा से भी भेंट की और दोनों पक्षों ने अपने मजबूत संबंधों की समीक्षा की। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए भारत में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में है। आज नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों से श्री जकरबर्ग ने कहा कि इंटरनेट पर अधिक से अधिक पहुंच से लोगों को देश की अर्थव्यवस्था में योगदान का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़े बिना विश्व में लोगों को एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता। भारत को फेसबुक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार बताते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट शिक्षा, स्वास्थ्य, जानकारी और रोजगार तक पहुंचने में सहायक है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपदा जोखिम कटौती डीआरआर प्रयासों में निजी क्षेत्र को शामिल करने को कहा है। वे आज नई दिल्ली में समेकित आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के 6ठे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीआरआर सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इस काम में अधिक निवेश की आवश्यकता है। विदेश मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान का तालिबान पर कुछ प्रभाव है, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। डॉन न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में श्री अजीज ने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत फिर शुरू करना अफगान सरकार पर निर्भर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन को आतंकवादियों के अड्डे से मुक्त कराने में विफल रहा है, जहां से लगातार हमले हो रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज शिलोंग में 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 के सचिवालय का उद्घाटन किया। उन्होंने अधिकारियों को अगले साल फरवरी में होने वाले दक्षिण एशियाई खेलों के आयोजन के लिए 15 दिसंबर तक सभी जरूरी कार्य पूरे करने को कहा। ये पहला अवसर है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है।